नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। अग्निपथ योजना को लेकर आईबी ने पटना पुलिस को किया अलर्ट। विरोध के नाम पर एक बार फिर उपद्रव कर सकते हैं असामाजिक तत्व। अग्निपथ योजना को लेकर आईबी के अलर्ट के बाद एक्शन में पटना पुलिस। कई हॉस्टल और लॉज में पुलिस कर रही ताबड़तोड़ छापेमारी। आईबी के अलर्ट के बाद पटना पुलिस के रडार पर हॉस्टल और लॉज। सिटी एसपी ने कहा लगातार हो रही कार्रवाई। पटना में हत्या सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल बड़े गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार। पटना पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 देसी पिस्टल, कट्टा और कारतूस बरामद। लखीसराय के चानन में पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में जावा महुआ बरामद। लखीसराय के चानन में कार्रवाई में देसी शराब की 8 भट्टियां ध्वस्त। छापेमारी के दौरान धंधेबाज फरार। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में अभिनेता सोनू सूद से इलाज के लिए मदद मांगना एक शिक्षक को पड़ा महंगा। साइबर अपराधियों ने उसके अकाउंट से निकाले सारे पैसे। समस्तीपुर के सराय रंजन थाना क्षेत्र में बंद मकान से करीब 70 लाख की संपत्ति की चोरी। समस्तीपुर में घर को बंद कर गांव गए थे परिवार के लोग। अपराधियों ने ताला तोड़कर उड़ाए 25 लाख के सोने के जेवर और कीमती सामान। बांका अवैध बालू खनन के मुद्दे पर खनन मंत्री ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे बालू माफिया। गया के इमामगंज में AK-56 और AK-47 के साथ भारी मात्रा में कारतूस के साथ हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। गया में दुखदपुर गांव के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सल। गया के दुखदपुर गांव में सुरक्षा बलों और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में नक्सली अशोक कुमार भोक्ता गिरफ्तार। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में मारपीट में एक महिला की मौत। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र में नदी से अवैध बालू खनन में शामिल 6 ट्रैक्टर जब्त। दिल्ली से भागलपुर आने के दौरान सैनिक विनोद यादव का बेटा ट्रेन से लापता। 23 जून को कहलगांव के लिए ट्रेन में चढ़ा था युवक। पटना में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के घर से जब्त पैसे को निगरानी ऑफिस लाया गया। डीआईजी के खाते में जमा कराई जाएगी राशि। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। मदनपुर के मुरली पहाड़ पर भारी संख्या में हथियार, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद। भागलपुर के अभीपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय की धारदार हथियार से हत्या। बेगूसराय के मंझौल थाना क्षेत्र में डीलर अरुण सिंह हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय के मंझौल में 10 मार्च को अपराधियों ने की थी डीलर की हत्या। शेखपुरा के बरबीघा में कार छिनतई के झूठ मामले में पुलिस ने एक युवक को लगाई हथकड़ी। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हत्याकांड में एसपी ने थानाध्यक्ष को किया था निलंबित। वैशाली में 22 जून को स्वर्ण व्यवसायी की हत्या मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 5 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारी थी गोली। बांका में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। पेलुआ जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सिवान में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, मारपीट में 15 लोग जख्मी, 4 की हालत गंभीर। औरंगाबाद के भेसर गांव में घर के आगे से ट्रैक्टर की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोपालगंज में आम के बंटवारे के विवाद में दंपति की बेरहमी से पिटाई, महिला को केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश। अरवल पुलिस ने बेलखारा स्थित पीएनबी बैंक के हुए लूटकांड में 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। अरवल के रामपुर चौराम गांव में चोरों ने सीएसपी केंद्र सहित 6 घरों को बनाया निशाना। गुमला में रायडी के मकौरा बाजार टाउन में घर से भूत भगाने के नाम पर लाखों की ठगी। मझोरिया पंचायत में एक युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। भागलपुर में अपराधियों ने की युवक की धारदार हथियार से हत्या के बाद हड़कंप। वैशाली में स्वर्ण व्यवसायी से सोने और 40,000 नकदी की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भागलपुर के विसर्जन घाट में एक शत शव बरामद। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बाढ़ में नाबालिग लड़की की प्रेम प्रसंग वाली तस्वीर वायरल होने के बाद प्रेमी की हत्या, 3 लोग गिरफ्तार। शेखपुरा के भीकमपुर गांव में घर निर्माण के दौरान 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष में 3 लोग जख्मी। कटिहार में शादीशुदा महिला को ग्रामीणों ने उसके तथाकथित प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के नौसा मोहल्ले में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। भागलपुर में क्रिकेट खेल रहे छात्र को सांप ने डसा, अस्पताल में चल रहा छात्र का इलाज।
बाड़मेर नदी के रास्ते हो रही शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस चला रही सख्त अभियान। गया में प्रेम प्रसंग को लेकर पति और प्रेमी में चाकूबाजी, एक दूसरे को किया जख्मी। गुमला में रायडी प्रखंड के बांसडीह जंगल से युवक का शव बरामद। सिवान में ठेकेदार की हत्या के विरोध में लोगों ने गुठनी मैरवा मुख्य मार्ग को रखा घंटों जाम। जामताड़ा में बिंदा थापर थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी में 8 बाइक के साथ 12 क्विंटल कोयला जब्त। रामगढ़ के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में 5 दिनों से लापता 5 साल के बच्चे का मिला शव। पटना में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए हॉस्टलों में पुलिस की छापेमारी। बांका के अमरपुर के पास बाइक से गिरकर एक महिला जख्मी, बेकाबू घोड़े को बचाने के दौरान हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर पहुंचे सोनपुर मंडल की TRAM ने जंक्शन सहित रेलवे अस्पताल का किया निरीक्षण। बांका में एक पुलिस जवान को शादी के वादे से मुकरना पड़ा महंगा। एसपी की फटकार के बाद पुलिस जवान ने कोर्ट में की शादी। गिरिडीह में अवैध कोयला खनन के खिलाफ कार्रवाई में 12 से अधिक खदानों को किया गया ध्वस्त। गढ़वा में नदियों से अवैध रूप से बालू खनन पर भड़के ग्रामीण, बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त कर रंका थाने को सौंपा। मुंगेर में आधी रात को प्रेमिका से मिलने के लिए जाना प्रेमी को पड़ा महंगा, गांव वालों ने दोनों की मंदिर में करा दी शादी। जमुई में बालू घाटों से अवैध बालू खनन को लेकर कार्रवाई, बालू ढुलाई कर रहे 3 ट्रैक्टर जब्त, 2 बालू माफिया गिरफ्तार। अररिया में संपत्ति के लालच में मृतक के देवर ने साथियों के साथ मिलकर की थी भाभी की हत्या, एक गिरफ्तार। बेगूसराय के बरौनी में गंगा सागर एक्सप्रेस से 46 पीस टेट्रा पैक शराब जब्त, D5 बोगी में लावारिस हालत में रखी थी शराब। बाढ़ के दियारा इलाके में बालू पर शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त, भारी मात्रा में जावा बहुआ जब्त। अरवल और पटना की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर आजाद नगर गांव से भारी मात्रा में देसी शराब किया बरामद। भागलपुर के घंटाघर चौक पर शराब के नशे में सड़क किनारे मिला युवक। बेतिया में चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, 8 लोग गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कटिहार पुलिस ने निकाली प्रभात फेरी। पटना में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब नष्ट। कोडरमा में गैस टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत। सरायकेला के कपाली ओपी क्षेत्र में 7 नाला डैम में डूबने से 19 साल के एक युवक की मौत। जमशेदपुर में लकड़ी पुल से नीचे गिरे अधिकारी योजना की जांच करने गए थे, मनोहरपुर वीडियो। किशनगंज में टंकी में काम करने के दौरान 2 भाइयों की मौत, इलाके में पसरा मातम का माहौल। किशनगंज के ठाकुरगंज मुख्य पथ पर अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त, बाइक सवार युवक की मौत। नवादा में करंट लगने से किसान की मौत, भैंस चराने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज में नदी पार करने के दौरान साइकिल सवार किसान गंडक नदी में डूबा, 12 घंटे बाद सुरक्षित निकला बाहर। बगहा के धंगडहिया स्कूल के पास पोल से टकराई अनियंत्रित बाइक, हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत। बगहा के गंडक बराज फाटक संख्या 20 पर एक नेपाली युवक का शव बरामद। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, खगड़िया से शादी समारोह में जा रहा था लखीसराय। नालंदा का अस्थावा में पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से एक बच्चे की मौत। गोपालगंज में तुरकहां के पास NH 531 पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत, भाई गंभीर रूप से जख्मी। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में बीते 2 दिनों से बढ़ोतरी जारी, नदी किनारे लोगों को सता रहा है बाढ़ का खतरा। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर गंडक नदी। पटना में सिपाही घाट बस्ती को खाली कराने का आदेश, बरसात के मौसम में कहां जाए लोग। लोहरदगा में बारिश के बाद जल जमाव से परेशानी, नाला निर्माण की लोगों ने उठाई मांग। जहानाबाद के मखदूमपुर में छरियारी पुल की मांग को लेकर 44 दिनों से धरना जारी। मानसून की दस्तक के साथ गंगा सहित सभी नदियों के तटबंधों को मजबूत करने में जुटी सरकार। भागलपुर के कहलगांव में 45 साल बीतने के बाद भी बटेश्वर पंप नहर योजना की शुरुआत नहीं हुई। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास बोरिंग पंप ध्वस्त होने से गहराया पेयजल संकट। पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 7 दिन पहले की गई थी मिट्टी की कटाई। नेपाल में हो रही बारिश से मधुबनी में भूतही बलान नदी में बढ़ा दबाव, फुलपरास में जल संसाधन विभाग अलर्ट। मधुबनी में नदियों में दबाव बढ़ने के कारण कई इलाकों में बदली नदी की दिशा, कटाव को लेकर सहमे लोग। लखीसराय में 17 जून को हुए बवाल और हिंसा के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की निंदा। पटना के जेडीयू ऑफिस में पहुंचे गोल्डमैन के नाम से मशहूर प्रेम सिंह, सेल्फी लेने की दिखी होड़।
पटना में डिप्टी सीएम के आवास के बाहर धरना। दीघा नेपाली नगर जमीन मामला को लेकर स्थानीय लोगों ने दिया धरना। पटना में दीघा नेपाली नगर जमीन विवाद को लेकर धरने पर बैठे लोग। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मामला सुलझाने का दिया आश्वासन। पटना के सदाकत आश्रम में इंटक का 7वां राज्य स्तरीय त्रैवार्षिक प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक वीडियो जारी कर नीतीश कुमार के शासनकाल की गिनाई उपलब्धियां। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, सरकार ने देश के युवाओं के साथ किया विश्वासघात। गुमला में बीजेपी की ओर से आपातकाल की बरसी पर काला दिवस का आयोजन। लखीसराय पहुंचे बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। कृष्ण चौक पर 2 दिनों से जारी आमरण अनशन को कराया खत्म। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने सुनी पीएम के मन की बात। हाजीपुर से बीजेपी विधायक अवधेश सिंह का विवादित बयान। कहा, नित्यानंद राय के कहने पर उखाड़ी गई थी 3 किलोमीटर तक रेलवे लाइन। हाजीपुर में जमुई सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, बिहार में चल रहा है महा जंगल राज। हजारीबाग की तर्ज पर बिहार में भी 3 पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की मांग। बीजेपी की मांग की आरजेडी विधायकों ने भी किया समर्थन। लोजपा का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गिरिडीह में राजकुमार राज ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कही बात। सिवान से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कहा, वो अभी किसी पार्टी में नहीं, 1 महीने बाद बिहार का करेंगी दौरा। पटना के जेडीयू ऑफिस में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल हुए मंत्री जमा खान। मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की सिर पर सजा जीत का सेहरा। जीत के बाद समर्थकों के साथ निकाला विजय जुलूस। मांडर में जीत के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी शिल्पी ने बीजेपी के गंगोत्री कुजूर के पांव छूकर और गले मिलकर लिए आशीर्वाद। मांडर का मैदान मारने के बाद शिल्पी नेहा तिर्की ने जनता का किया धन्यवाद। कहा, बीजेपी के आरोपों का मांडर की जनता ने वोट से दिया जवाब। मांडर उपचुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की की जीत पर पिता बंधु तिर्की ने भी जनता का जताया आभार। महागठबंधन के सभी नेताओं का भी समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की की जीत पर समर्थकों ने मनाया जश्न। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में लगाए नारे। मांडर उपचुनाव में हार के लिए बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने अपने ऊपर ली जिम्मेवारी। कहा, उम्मीदवार की घोषणा पहले हो गई होती तो बदल सकता था परिणाम। बच्चों पर स्मार्टफोन के दुष्प्रभाव पर एनएमसीएच के चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने की चर्चा। शारीरिक और मानसिक विकास का हो रहा अवरोध। पूर्णिया में आईएमए हॉल में आयोजित रक्तदान शिविर में 30 डॉक्टरों ने किया रक्तदान। भभुआ के सिकरा में निषाद बिंद छात्रावास के लिए सड़क निर्माण का शिलान्यास। 12 साल से नहीं थी सड़क। पाकुड़ में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। पाकुड़ में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विधिक सेवा शिविर का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पटना जू में डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों को दी गई डॉल्फिन के बारे में जानकारी। वाल्मीकि नगर के गंडक कॉलोनी में हो रही गंदे पानी की सप्लाई। ना पीने के लायक न नहाने के लायक है पानी। भागलपुर के टीएमबीयू यूनिवर्सिटी में स्थायी कुलपति नहीं होने से छात्र और शिक्षक परेशान। भागलपुर में सुल्तानगंज के मिरहट्टी पंचायत में सड़क पर बह रहा नाली का गंदा पानी। मोहल्ले के लोग परेशान। भागलपुर के सुल्तानगंज में सीओ और थानाध्यक्ष ने लगाया जनता दरबार। 38 लोगों की शिकायतों का निपटारा। सुपौल के कई प्रखंडों में चमकी बुखार का प्रकोप। राघोपुर प्रखंड में 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में मुंडन और शादी विवाह के लिए उमड़ी भीड़। नवादा में गांव की सभी महिलाओं को पूर्ण साक्षर बनाने को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत। पटना में 3 दिवसीय आम महोत्सव प्रदर्शनी में शामिल हैं कई किस्म के आम। हाइब्रिड आम बने आकर्षण का केंद्र। झारखंड समेत बिहार यूपी में आम की पैदावार कम होने से बाजार में महंगे दाम पर बिक रहा आम। गोड्डा के कारीगर छोटेलाल दास की बड़ी उम्मीद। मुख्यमंत्री ने की आदिवासी घरों में संस्कृति बचाने के लिए मंदिर दिए जाने की घोषणा। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर नगर निगम की खास तैयारी। स्वयंसेवी संस्था और स्थानीय लोगों की ली जाएगी मदद। जामताड़ा में खराब हो रही चौक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे। रामगढ़ के हुल्लू गांव में 12 हाथियों के झुंड से बिछड़ा हाथी गहरे कुएं में गिरा। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जेसीबी के जरिए निकाला गया बाहर। हाथी भगाओ दल के लोगों ने हाथियों को पास के जंगल में खदेड़ा। गोला इलाके में 2 झुंड में कुल 25 हाथी गांव-गांव घूमकर मचा रहे थे उत्पात। जहानाबाद डीएम ऑफिस स्थित ग्राम प्लेक्स के समाकक्ष में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
शेखपुरा के 3 मोहानी के पास चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। 15 वाहनों से वसूले गए 1.5 लाख रुपए। गिरिडीह में गावा प्रखंड के हड़हड़वा में आंगनबाड़ी केंद्र लगातार बंद रहने का विरोध, लोगों ने केंद्र के बाहर किया प्रदर्शन। झालसा के निर्देश पर डालासा, सिमडेगा और जिला प्रशासन की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। श्रावणी मेले में स्वास्थ्य व्यवस्था और समन्वय को लेकर देवघर में नगर निगम की बैठक। कटिहार बीएमपी परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त महिला पुलिस जवानों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन। कैमूर में अग्निवीर बनने को लेकर युवाओं में दिखने लगा जोश, मैदान पर जमकर बहा रहे पसीना। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पूर्णिया सिविल कोर्ट में जागरूकता शिविर का आयोजन। लखीसराय के पुरानी बाजार में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। लखीसराय में आगामी 14 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री ने आई रिसर्च इंस्टीट्यूट अस्पताल का किया उद्घाटन। बिहार में मोस्ट वांटेड वरिंद्र ठाकुर की लखनऊ में हत्या, सीसीटीवी फुटेज में सामने आया 4 संदिग्ध। बगहा में ग्रामीणों ने एक शराब कारोबारी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, गिरफ्तारी के दौरान कारोबारी पर पुलिस से उलझने का आरोप। मुंगेर पुलिस लाइन में शराब का चला जेसीबी, 1745 लीटर देशी और विदेशी शराब किया गया नष्ट। बांका में मंदार तराई स्थित पाप पहाड़नी सरोवर में नहाने के दौरान डूबने से फूफा और भतीजा की दर्दनाक मौत। कैमूर के सरियाव गांव में डायरिया का प्रकोप जारी, 100 से ज्यादा डायरिया के हुए शिकार। अपने आशियाने को अपने हाथों से उजाड़ने को मजबूर, कनकई नदी के कटाव से पीड़ित। बरौनी रिफाइनरी की ओर से बेगूसराय सदर अस्पताल को मिला आधुनिक एक्सरे मशीन। धनबाद में भगवान भरोसे उप स्वास्थ्य केंद्र और बीसीसीएल का अस्पताल, डॉक्टर के अभाव में मरीज परेशान। गढ़वा के डंडई प्रखंड में आजसू का मिलन समारोह, पूर्व कांग्रेस नेता दशरथ चौधरी समर्थकों के साथ आजसू में शामिल। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में बाइक और लोडेड देसी पिस्टल के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। पाकुड़ के लड्डू बाबू आम बगान में जेएमएम जिला कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। साहेबगंज में जैप 9 के जवान राकेश ओझा की हत्या मामले की डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने की जांच। मांडल उपचुनाव में बीजेपी की हार पर सूरज मंडल ने कहा, हार की समीक्षा करने की जरूरत। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग, लोडिंग सरदार को लगी गोली। खगड़िया के अलौली थाने की पुलिस ने फायरिंग किए आरोपी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने आदित्यपुर इलाके से ब्राउन शुगर पैडलर सलमा खातून को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। सासाराम के नोखा थाने के पेनार के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। सुपौल में प्यार के चक्कर में 2 बच्चों के पिता ने की पत्नी की पिटाई। पूर्णिया में अपने आशियाने को अपने ही हाथों से उजाड़ने को मजबूर, कनकई नदी के कटाव पर। बरौनी रिफाइनरी की ओर से बेगूसराय सदर अस्पताल को मिला आधुनिक एक्सरे मशीन। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान के लिए 28 जून से ऑनलाइन टिकट बुकिंग। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के साहूपारा मध्य विद्यालय में लोहा का दरवाजा बना ब्लैक बोर्ड। जमुई में सरकारी स्कूल के आर्ट टीचर दुष्यंत मिश्र का कमाल, पीपल के पत्तों पर बना रहे कलाकृतियों के मुरीद हुए लोग। जमुई सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, 30 से ज्यादा लोगों ने किया रक्तदान। शेखपुरा बीजेपी दफ्तर में मीसा एक्ट के जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को किया गया सम्मानित। जातीय जनगणना को लेकर नवादा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निकाली आभार यात्रा, पूर्व एमएलए और एमएलसी हुए शामिल। भागलपुर स्टेशन पर रेलवे आयुक्त ने आरपीएफ कमांडेंट को दिया सुरक्षा का प्रशिक्षण। जातीय जनगणना को लेकर बाढ़ में भी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निकाली आभार यात्रा। भोजपुर के फूहा मोड़ के पास बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। लखीसराय के हलसी पुलिस ने नामजद 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में रोजगार कैंप का आयोजन, चयनित युवाओं को मिलेगी 10 से 14 हजार रुपए की सैलरी। लखीसराय के बढ़ैया में पूर्व उपसभापति का आमरण अनशन जारी। भभुआ के वार्ड नंबर 15 में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से लगी आग में मां और बेटी झुलसी। जेडीयू में टूट की खबर पर विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान, कहा जेडीयू का कोई भी विधायक टूटने वाला नहीं। मुंगेर डीएम ने करीब 300 भूमिहीनों को बांटा जमीन का पर्चा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में एक बड़े तालाब के जीर्णोद्धार का काम शुरू। दरभंगा के डेलाही गांव में सड़क हादसे में घायल रविशंकर उपाध्याय की मौत। पटना सिटी के खाजी कला में शराब और मादक पदार्थ को लेकर छापेमारी। सिवान में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 4 लोगों को कुचला, 2 की हालत गंभीर। औरंगाबाद डीएम ने स्वरोजगार प्रशिक्षण में युवतियों से की बात। पश्चिम चंपारण में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निकाली आभार यात्रा। बिहार राज्य जमीन सुधार कर्मचारी महासंघ ने 7 मांगों को लेकर खगड़िया में दिया धरना।
खगड़िया के JNKT स्टेडियम में अशोक सैनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। औरंगाबाद में नलकूपों के सफल संचालन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। पटना के बीटा सरमेरा स्टेट हाईवे पास अनियंत्रित ट्रक पलटा, हादसे में खलासी की मौत पर बवाल। बांका के गोवाचक गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव और बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत। बांका में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बांका के बिरमा गांव में आर्म्स एक्ट मामले में फरार अभियुक्त गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज सशस्त्र सीमा बल ने विश्व ड्रग दिवस के मौके पर निकाली जागरूकता रैली। सिवान में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, हथियार से लैस अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। छपरा के गोसी अमनौर गांव के पास अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। अरवल के अबगीला गांव में करंट लगने से एक बच्चे की मौत। दुमका के हंसडिया पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता संदेश दिया। रामगढ़ के भुरकुंडा में जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा। बेगूसराय के 0 माइल गोलंबर के पास से कुख्यात हथियार तस्कर रजा अहमद उर्फ संचोली गिरफ्तार। जहानाबाद पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर नशे की हालत में 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, घटनास्थल से कई खोखे जब्त। लखीसराय के कबैया में स्टेशन के पास से 94 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।